नमस्कार, आप देख रहे हैं SBCN न्यूज और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। मंदसौर कलेक्टर मनोज पुष्प ने मंदसौर स्थित हवाई पट्टी का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हवाई पट्टी पर बनाए जा रहे बाउंड्री वॉल को दिसंबर समाप्ति तक पूर्ण करने के दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने कहा कि बाउंड्री वॉल जल्द पूर्ण हो जानी चाहिए। इसके साथ ही फ्लाइंग क्लब दिसंबर तक ऑपरेशन वाले सभी कार्य पूर्ण करे। वही कहा कि व्यावसायिक उड़ान को ध्यान में रखते हुए एयर स्ट्रिप का आधुनिकीकरण किया जा रहा है। एयर स्ट्रिप पर सभी तरह की मूलभूत आवश्यकता भी शुरू की जाए तथा उसका भी कार्य प्रारंभ किया जाए। हवाई पट्टी पर सभी आधारभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान तहसीलदार नारायण नांदेड़ा सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। हवाई पट्टी पे जो विकास कार्य हो रहा है वो बाउंड्री वाल इसकी एक तो काफ़ी बड़ी बन रही है। हम लोगों ने 6 महीने की जगह जो यहाँ पे काम कर रहे हैं उनको ये निर्देशित किया है कि दिसंबर में काम बाउंड्री वाल का पूरा हो जाए और अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो रहा है, जबकि वायुयान जो आएंगे और जो ट्रेनी पायलट्स के होंगे उनको रखने के लिए, मरम्मत करने के लिए जो व्यवस्थाएं हैं वो भी हम उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा। जो लाउंज बनना है और उससे संबंधित ऑक्सिलरी सुविधाएं हैं उसकी भी शुरुआत की जा रही है। उसको भी हम लोग जनवरी-फरवरी तक पूरा करने की स्थिति में हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मार्च के पहले ये पूरा परिसर जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से तैयार हो जाएगा। अब एयर स्ट्रिप तो काफ़ी अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट तो यहाँ डेवलप हो ही रहा है। हम लोगों की प्लानिंग ये है कि जो ओम सर्किट है उसमें मंदसौर भी जुड़े। भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन के लिए जो यात्री इंदौर, उज्जैन और उदयपुर आते हैं उनको मंदसौर लाने की व्यवस्था की जाए, उस सर्किट में उसको जोड़ा जाए। और हमारे दिमाग में ये बात है कि यहाँ पर कॉमर्शियल फ़्लाइट्स का आना जाना शुरू हो। ये संसाधन और सुविधाएं जुट जाएगी तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले सालों में इस तरह की चीज़ें भी डेवलप हो जाएगी। टूरिज़्म कॉरपोरेशन के माध्यम से भी और राजस्थान के टूरिज़्म के साथ भी हम लोग टाई अप कर रहे हैं ताकि जो यात्री उदयपुर आते हैं उनको इंदौर के साथ टाई अप किया जाए। उदयपुर आने वाले यात्री उदयपुर का इलाका घूमने के बाद इंदौर से टेक ऑफ करें और इंदौर आने वाले लोग इंदौर और उज्जैन का भ्रमण करने के बाद फिर मंदसौर होते हुए उदयपुर से टेक ऑफ करें। तो ये एक लंबी प्लानिंग है, देखते हैं कब तक इसमें सफलता मिलेगी। कार्तिक मास के अवसर पर परंपरानुसार कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए दिनांक 23 नवंबर 2020 सोमवार को गरोठ नगर में स्थित प्रसिद्ध श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर पर शाम 7:30 बजे भगवान को 56 भोग लगाया गया व महाआरती कर महाप्रसादी का वितरण किया गया। आयोजन में पूर्व विधायक चंदर सिंह सिसोदिया, श्री गुप्तेश्वर महादेव मंदिर विकास समिति अध्यक्ष जगदीश अग्रवाल, पत्रकार सचिव भेरू भाई चौधरी, कोषाध्यक्ष घनश्याम गुप्ता, सह कोषाध्यक्ष घनश्याम पाटीदार, पंडित ओमकार लाल व्यास, प्रमोद व्यास सहित मंदिर समिति के सदस्यगण एवं नगर की धर्म प्रेमी जनता उपस्थित रही। गरुड़ से संवाददाता हरीश सांखला की रिपोर्ट। रेगर समाज में सेवा, शिक्षा और संस्कार के ध्येय के साथ सक्रिय राष्ट्रीय पंजीकृत संगठन गंगापुत्र रेगर महासंघ की मध्य प्रांत इकाई का द्वितीय दिवाली मिलन समारोह पीपलिया मंडी के कनघट्टी के पास गाडगिल सागर बांध पर स्थित भैंसा सूरी माताजी मंदिर स्थान पर संपन्न हुआ। कार्यक्रम में रेगर समाज के कई बंधुजन उपस्थित हुए। कार्यक्रम में समाज के अमर शहीद संत श्री आत्माराम जी लक्ष्य की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करने एवं गंगा माता की तस्वीर पर माल्यार्पण के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। साथ ही समाज के वृद्धजनों का सम्मान भी किया गया। व्यस्ततम समय में से समाज के लिए किस प्रकार समय निकालकर समाज को संस्कारित किया जाए, इस विषय पर लक्ष्मी चंद जी गंधवाल, अध्यक्ष रेगर समाज मालवा मेवाड़ आमद चौकी, प्रभुलाल जी बारंडिया चीताखेड़ा, वल्लभ प्रकाश जी आर्य कनघट्टी, किशनलाल जी हंजावलिया मंदसौर आदि ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन गंगापुत्र महासंघ के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी आर्य दिलीप कुमार कनघट्टी ने किया। कोरोना की वजह से बाधित हुए समाज जागरूकता के कार्य पुनः शुरू किए जाने का भी आह्वान किया गया।
अंत में जय गंगा मैया के उद्घोष के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। पिपलिया मंडी से शंभू मेघ की रिपोर्ट। सोमवार सुबह मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के बेलारी में हुए घटनाक्रम पर मंदसौर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। पुलिस प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सभी अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे। दरअसल सोमवार को जिले के बेलारी गांव में सीतामऊ थाना प्रभारी अमित सोनी अपनी टीम के साथ हिस्ट्री शीटर बदमाश अमजद लाला को पकड़ने पहुंचे थे, परंतु बदमाश ने थाना प्रभारी पर बंदूक से फायर किया और मौके से फरार हो गया। पूरा मामला प्रदेश भर में सुर्खियों में है। मंदसौर से वरिष्ठ विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने ट्वीट कर घटना की निंदा की और पुलिस प्रशासन से ऐसे अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात कही। साथ ही विधायक सिसोदिया ने कहा कि प्रशासन को बदमाश की नामी बेनामी संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई करना चाहिए। अपराधियों के मन मस्तिष्क में पुलिस का खौफ बना रहना चाहिए। समय रहते घटना टल गई, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। विधायक सिसोदिया ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने ट्वीट भी किया, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा भी की। गंभीर घटना है। अपराधियों का इस प्रकार से चुनौतीपूर्ण व्यवहार निश्चित रूप से चिंता का विषय है और अपराधियों को पकड़ने का काम ही तो पुलिस प्रशासन करता है। और ऐसे में वो हिस्ट्री शीटर, वो इनाम फरारी व्यक्ति जिसको इस बात के लेकर के टीआई सीतामऊ को सूचना मिली है अमित सोनी को कि बेलारी में अमजद आया हुआ है, और उसको लेकर के यदि टीआई अपनी टीम के साथ जाते हैं और तब उनके ऊपर हमला होता है और हमला भी गोली छू के निकलती है। ये तो अच्छा हुआ कि घटना ने कोई बड़ा रूप नहीं लिया और आमना सामना हुआ। और जब आमना सामना हुआ, ऐसे में अगर देशी कट्टे से फायर करना, तो ये वास्तव में अपराधियों की ओर से एक बड़ा चुनौती है। और इस चुनौती को जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को स्वीकार करना चाहिए और अपराधियों के मन मस्तिष्क में प्रशासन का, शासन का खौफ बना रहना चाहिए और इसके रिजल्ट भी आना चाहिए। अगर इस प्रकार से कहीं कार्रवाई में ढिलाई बरती जाती है प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा, तो निश्चित रूप से और हौसले बुलंद होंगे। फिर चाहे वो अमजद का मामला हो या किसी अन्य अपराधियों का मामला हो, ये बड़ी घटना है। मैं इसको बड़ी गंभीरता से ले रहा हूँ। मैंने इसको ट्वीट भी किया है और घटना के संदर्भ में मेरी आईजी श्री गुप्ता उज्जैन से बात हुई, रेंज से मेरी डीआईजी रतलाम से बात हुई, मेरी एसपी मंदसौर से बात हुई। और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहूँगा कि भाई पुलिस प्रशासन को उनकी नामी बेनामी संपत्तियां, अगर वो फरार हैं, हिस्ट्री शीटर हैं, और कल ही डीआईजी रतलाम ने उसकी फरारी को लेकर के जो उस पर इनाम था, उस इनाम को बढ़ाने का काम किया है, 20,000 रुपये का किया है। और मैं चाहता हूँ और हम सब चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन इसकी तह तक पहुँचेंगे और अपराधी कानून की गिरफ्त में होगा। कानून की गिरफ्त में आना बहुत ज़रूरी है। आज पूरे क्षेत्र में इस बात को लेकर के बड़ा आश्चर्य भी है और चर्चा का विषय भी बना हुआ है कि पुलिस के ऊपर ही अगर इस प्रकार से हमले होने लगेंगे और वो भी टीआई जैसे अधिकारी के ऊपर, तो ये तो ठीक है कि गोली आमने सामने नहीं लगी, नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती और प्रशासन को इसमें सख्ती से काम लेना चाहिए। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ थाना पुलिस ने हनी ट्रैप के मामले का खुलासा करते हुए 8 घंटे में 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में सफलता हासिल करने के लिए मल्हारगढ़ थाना प्रभारी को ऑटो चालक भी बनना पड़ा। दरअसल मामले में युवतियों द्वारा युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर पैसे लूटे जाते थे, जिसका भांडाफोड़ पुलिस ने किया। देखिए ये रिपोर्ट। मंदसौर जिले के सीतामऊ थाना क्षेत्र के बेलारी गांव में सोमवार को अवैध मादक पदार्थ की तस्करी में फरार चल रहे अमजद लाला को पकड़ने के लिए सीतामऊ थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ गांव में गए थे, जिसमें फरार आरोपी ने टीआई के ऊपर गोली चलाकर भाग निकला था। घटना में टीआई अमित सोनी को मामूली चोटें आई। घटना के बाद मंगलवार को रतलाम रेंज डीआईजी सुशांत सक्सेना एवं जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। वहीं फरार आरोपी अमजद लाला पर 50,000 का इनाम भी घोषित किया। इस पूरे मामले में जिला पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस की 6 अलग अलग पार्टियां बनाई गई है। जहां भी सूचना मिल रही है वहां पर दबिश दी जा रही है। आरोपी फरार है। उम्मीद है शीघ्र ही आरोपी पुलिस गिरफ्त में होगा। इतना ही नहीं, पुलिस ने आरोपी के मकान की तलाशी ली, जिसमें 17,575,000 रुपए की नकदी जब्त की। वहीं पुलिस को कुछ एयर पिस्टल भी आरोपी के घर से बरामद हुई है। तत्काल ही हमने जो है इसको पकड़ने के लिए 6 पार्टियां बनाई हैं और जगह जगह हमने जहां सूचना मिली है वहां पे दबिशें दी हैं। अभी ये फरार हैं और उम्मीद है कि हम शीघ्र इन्हें गिरफ्तार कर लेंगे।
साथ में हमने इनके मकान की तलाशी भी ली है और जो भी अवैध गतिविधियाँ इनकी दिख रही है उसके संबंध में हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक चंदन चोरी का प्रकरण भी पंजीबद्ध किया गया, आर्म्स एक्ट का भी अपराध पंजीबद्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ नगद राशि करीबन 17,70,75,000 रुपये हैं जो राशि पुलिस ने जब्त किया है। इसके बारे में हम जांच कर रहे हैं। बड़ी तादाद में हथियार होने की भी बात कही जा रही थी, क्या कुछ पुलिस को हाथ लगा? अभी कुछ जो एयर पिस्टल्स वगैरह मिली हैं उसे पुलिस द्वारा जब्त किया गया। सर, आरोपी की इनाम की राशि बढ़ेगी? आज जो है इनाम की राशि पुलिस मुख्यालय द्वारा जो है डीजी सर द्वारा 50,000 रुपये राशि इसके ऊपर इनाम घोषित कर दिया गया है। सीतामऊ थाने के बेलारी में बदमाश द्वारा टीआई पर फायर करने के मामले में रतलाम रेंज डीआईजी मंगलवार दोपहर घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच की। पुलिस ने आरोपी अमजद लाला पर 50,000 का इनाम घोषित किया है। वहीं सोमवार शाम आरोपी के रिश्तेदार के अवैध निर्माण पर पुलिस का बुलडोजर भी चलाया गया। आरोपी अमजद की अवैध संपत्तियों की भी जाँच की जा रही है। मंदसौर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने मल्हारगढ़ पुलिस में हनी ट्रैप के इस मामले का प्रेस वार्ता में खुलासा करते हुए बताया कि युवती द्वारा युवकों को प्रेम जाल में फंसाकर बाद में ब्लैकमेल करते हुए रुपए की मांग की जा रही थी। मल्हारगढ़ पुलिस के समक्ष पहुंचे 2 अलग अलग युवकों ने आप बीती बताई, जिसके बाद पुलिस हनी ट्रैप गैंग को पकड़ने के लिए सक्रिय हुई। आरोपियों को पकड़ने के लिए मल्हारगढ़ थाना प्रभारी कमलेश सिंगार को ऑटो चालक भी बनना पड़ा और 8 घंटे में 8 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पकड़ाए आरोपियों में 5 महिला व 3 पुरुष शामिल है। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला पुरुषों ने अपने किए को कबूला है। जानकारी के मुताबिक नीमच जिले के रतनगढ़ के रहने वाले एक युवक ने मल्हारगढ़ पुलिस को सूचना दी कि एक युवती ने फेसबुक पर उससे दोस्ती की और फिर मल्हारगढ़ मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद महिला के अन्य साथी मौके पर पहुंचे और 50,000 रुपए की मांग की। रुपए न देने के एवज में झूठे केस में फंसाने की धमकी देने लगे। मौके से युवक से 71,000 रुपए भी छीने। वहीं इस गैंग से ऐसे ही घटना का शिकार हुआ एक और अन्य युवक जो कि नीमच के रामपुरा का रहने वाला है, उसके साथ भी प्रेम जाल में फंसाकर मारपीट कर 50,000 रुपए छीनने का घटनाक्रम हुआ, जिसकी शिकायत युवक ने पुलिस को की। दोनों युवकों की शिकायत पर पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर स्वयं युवकों से मिलाने के बहाने ऑटो लेकर मौके पर पहुंची और एक ही साथ गैंग के 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1 लाख नकदी और 2 मोटरसाइकिल जब्त की। पुलिस का अनुमान है कि आगे गैंग के शिकार और भी फरियादी पुलिस के पास पहुंच सकते हैं, जबकि आरोपी फिलहाल अन्य किसी के साथ घटनाक्रम को अंजाम देने से मना कर रहे हैं। पुलिस ने मीडिया के माध्यम से आमजन से अपील की है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी सोशल साइट्स पर बनी दोस्ती पर भरोसा कर अनजान जगहों पर ना जाए, वरना आपके साथ भी हनी ट्रैप की ऐसी घटना घटित हो सकती है। सोशल मीडिया का दौर है और अन्य तरीके से लोग किसी अन्य कोई एक लड़की एक लड़के से कांटेक्ट करती है और अपनी बातों करके उनसे अपने तरह से प्रेम जाल में और मोह जाल में फंसा करके उनको अपने पास बुलाती है और वहाँ पर उनकी गैंग के लोग उस पर सीधे एक तरह से व्यक्तिगत रूप से अटैक कर देते हैं कि इतने पैसे पर्टिकुलर कुछ फिक्स अमाउंट उनको दिया जाए, नहीं तो उन लोग बदनाम कर देंगे। ऐसी ही घटना हुई थी मल्हारगढ़ में। इसमें एक महिला ने दोस्ती की, अननोन नंबर से उन्होंने कॉल किया एक व्यक्ति को जो कि नीमच के रहने वाले हैं और कहा कि बस बातचीत फिर स्टार्ट हुई। काफ़ी दिनों तक उन दोनों की बातचीत होती रही। फिर महिला ने कहा कि मुझे आपसे मिलना है और मिलने के लिए उसने मल्हारगढ़ में बुलवाया। हाँ, इसमें जो जानकारी मिली थी कि कुछ महिलाएं इसमें और इन्वॉल्व हैं, उनको गिरफ्तारी के लिए हमें जाना था, क्योंकि उनको ये भी सोचना थी कि संभव है कि पुलिस की दबिश की आशंका के कारण वो लोग फरार हो सकते हैं। तो थाना प्रभारी मल्हारगढ़ कमलेश सिंगार के द्वारा इसमें ऑटो चालक के रूप में और अपनी टीम को आसपास लेकर के उनके पास पहुँचे तो महिलाएं समझ नहीं पाई कि ऑटो चालक हैं या पुलिस के अधिकारी हैं और इस तरीके से उनको गिरफ्तार किया गया। इसमें विवेचना चल रही है। इसमें संभव है कि कुछ और आरोपी भी निकल सकते हैं और अन्य घटनाएँ भी सामने आ सकती हैं। इसमें पुलिस के रूप में यही कहना चाहते हैं, पुलिस की ओर से अपील है कि कोई भी सोशल मीडिया में अनजान व्यक्ति से बहुत अधिक नज़दीकी ना बढ़ाएं। सबसे पहले आप यदि दोस्ती किसी से करना चाहते हैं तो उसकी पूरी प्रोफाइल चेक कर लें और कहीं भी किसी व्यक्ति से जो पहली मुलाकात करने के लिए पहुंचते हैं अनजान जगह पर सुनसान एरिया में ना मिलें।
ये महिलाएं हैं जो सार्वजनिक नंबर होते हैं, जैसे बोरवेल वाले के नंबर है, कोई कार सर्विसिंग वालों के, इस तरह के जो लोग रहते हैं जिनके नंबर सार्वजनिक रहते हैं, उनको टारगेट करती है और उनसे फ़ोन पे कॉल करती है और अच्छी मीठी मीठी बातें करके उनसे दोस्ती करती है और उसके बाद एक पर्टिकुलर जगह मिलने के लिए बुलाते हैं। फिर इन्हीं के गैंग के लोग जो रहते हैं, जब ये महिलाएं उस व्यक्ति के साथ जाती हैं कहीं, तो उनके गैंग के लोग पीछे से जाते हैं और बोले हमारी बेटियों की इज्जत उछाल रहे हो, चलो थाने में तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट कराएंगे। तो इतने में जो महिला रहती है वो भी बदल जाती है और वो ये मेरे को तो इतने दिन से परेशान कर रहा था और मेरे साथ ऐसा ऐसा गलत काम करने की कोशिश कर रहा था। तो इतने में वो सामने वाला दबाव में आ जाता है और अपनी इज्जत के कारण वो जो राजीनामे के लिए तैयार हो जाता है कि थाने तक मत जाओ और जो भी है यही सुलझ लो। तो फिर उससे पैसों की डिमांड करते हैं, उसके पास जो भी होता है उसी वक्त निकला लेते पैसे और पर्स वर्स ATM सब निकला लेते हैं। उसके बाद फिर डिमांड करते हैं कि इतने पैसे और दे, नहीं तो हम कभी भी थाने में जाके रिपोर्ट कर देंगे और तुम्हारे समाज में या गांव में जाके पूरा वो कर देंगे। जब सभी आरोपियों को लगभग हम गिरफ्तार कर चुके, तो फिर कुछ महिलाएं भी इन्वॉल्व में थी, तो हमें ऐसा लगा कि इनको उठाने के बाद उस महिला तक खबर पहुँच गई होगी। तो फिर थाना प्रभारी ने ऑटो वाले से ऑटो लिया और ऑटो चालक बन के महिलाओं के साथ में जाके उसको पकड़ा है। निश्चित ही इसमें और भी इन्होंने घटना करी होगी, चूँकि इसमें फरियादी को अब सामने आना चाहिए। तो ऐसा है कि अभी तक की जो फरियादी ये आए हैं, ये बड़ी हिम्मत जुटा के आए। इनके दोस्त लोगों ने इनको पूरा वो इनके कॉन्सेप्ट क्लियर करे और उनको आगे बढ़ाया, हौसला बढ़ा के थाने तक पहुँचाए। और अन्य फरियादी भी अगर आएंगे तो हो सकता निश्चित अन्य मामले भी खुलेंगे। मंदसौर शहर थाना कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अल्टो कार में सवार 2 युवकों से 3 देशी पिस्टल व 21 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। पकड़ाए दोनों आरोपी बदनावर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। दरअसल कोतवाली पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र से अवैध हथियारों की तस्करी जारी है, जिसकी निशानदेही पर पुलिस ने एक सफेद रंग की अल्टो कार को रोककर पूछताछ की, जिसमें सवार 2 युवकों के कब्जे से 3 अवैध देशी पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस युवकों को थाने लेकर पहुंची और पूछताछ शुरू की। पकड़ाए दोनों युवक बदनावर जिले के रहने वाले हैं। पूरे मामले का खुलासा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित वर्मा ने प्रेस वार्ता के माध्यम से किया। इसमें एक सफ़ेद रंग की कार, जिसकी जानकारी हुई थी कि सफ़ेद रंग की गाड़ी में कुछ हथियार यहाँ से परिवहन हो रहे हैं, तो जब रोक करके पूछताछ की गई, छानबीन की गई, तो 2 व्यक्ति जिनके पास से हमें 3 पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस इसमें बरामद हुए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज़ अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN न्यूज़। नमस्कार।